राधा माधव कुंज बिहार जय गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी जय गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी बिहार राधा माधव जय श्री श्री राधा माधव की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चाक्षु उन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमः ओम विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सॉरी सॉरी सॉरी। तो सब भक्त लोग इकट्ठा हुए हैं आज, बहुत अच्छी बात है। हम लोग मना रहे हैं श्री गोवर्धन पूजा। ये श्री गोवर्धन पूजा का जो फेस्टिवल है, उत्सव है, वो भक्तों को बहुत पसंद है। आपको भी पसंद होगा, सभी भक्तों को बहुत पसंद है। इसके कई कारण हैं। एक सबसे बड़ा कारण ये है कि गोवर्धन पूजा फेस्टिवल ऐसा है कि इस दिन उपवास नहीं होता है। बाकी फेस्टिवल में उपवास होता है। जन्माष्टमी में रात को 12 बजे तक उपवास होता है, फास्टिंग, निर्जल। नरसिंह चतुर्दशी में शाम को मून राइज तक, जब तक चंद्रमा नहीं उगे तब तक उपवास होता है बिना पानी के। गौर पूर्णिमा में भी शाम तक होता है। नरसिंह चतुर्दशी संध्या तक होता है, गौर पूर्णिमा मून राइज तक होता है। राधाष्टमी, रामनवमी, नित्यानंद चतुर्दशी दोपहर तक उपवास होता है। गोवर्धन पूजा में बिल्कुल उपवास नहीं। भगवान चाहते ही नहीं कि भक्त लोगों को कुछ कष्ट हो। प्रसाद का उत्सव है। तो ये शुरू भगवान कृष्ण ने स्वयं किया। ये फेस्टिवल पहला बार भगवान कृष्ण ने खुद शुरू किया था। 5000 साल पहले, जब भगवान कृष्ण 7 साल के हैं, तब वो देखे कि उनके पिता नंद महाराज और बाकी ब्रजवासी और उनकी माता
वो सब लोग बहुत अनुष्ठान की तैयारी कर रहे हैं। फूल इकट्ठा कर रहे हैं, दूध इकट्ठा कर रहे हैं, घी इकट्ठा कर रहे हैं, फल इकट्ठा कर रहे हैं, पत्ते इकट्ठा कर रहे हैं, सजावट कर रहे हैं, ब्राह्मण लोग आ रहे हैं, लकड़ी लेके आ रहे हैं, और बहुत सारे पकवान बने हैं। पूरी है, पकोड़ा है, खीर है, माखन है, मिश्री है, रसगुल्ला है, समोसा है, कचौरी है, गुलाब जामुन है, हलवा है, सब्जियां हैं, और थोड़ा थोड़ा नहीं, पहाड़ पहाड़ जैसा। तो भगवान कृष्ण को बहुत जिज्ञासा हुई। वो गए नंद महाराज के पास, अपने पिता के पास, बाबा के पास, और प्रश्न पूछे कि बाबा बाबा, ये सब क्या हो रहा है, क्या तैयारी चल रहा है, मुझे भी बताओ। क्या ये कुछ वैदिक धार्मिक विधि है, या ऐसे ही ट्रेडिशनल है, पीढ़ी दर पीढ़ी चल रहा है, क्यों कर रहे हो आप, मुझे भी बताओ। तो ऐसे तो नंद बाबा इंद्र यज्ञ कर रहे हैं। इंद्र यज्ञ, इंद्र देव की पूजा कर रहे हैं। एक मिनट, हाँ, मैं थोड़ा आईपैड एडजस्ट कर लूं। पुराना हो गया, बैठ नहीं रहा है। इंद्र यज्ञ, इंद्र की पूजा कर रहे हैं। इंद्र जो स्वर्ग के राजा हैं और जो बारिश प्रदान करते हैं। तो नंद बाबा ने सोचा ये यज्ञ की बात इतने छोटे लड़के को क्या समझेगी। तो उन्होंने कहा, लाला कृष्णा, आपको नहीं समझेगा हम क्या कर रहे हैं, आप जाकर खेलो। जब प्रोग्राम शुरू हो जाएगा तब हम आपको मिठाई दे देंगे। तो भगवान कृष्ण ने कहा, बाबा, मुझे मालूम है कुछ लोग दुनिया में ऐसे होते हैं जो कुछ काम तो करते हैं लेकिन छुपाते हैं क्यों कर रहे हैं। और वो लोग चोर होते हैं, चोर लोग छुप छुप के काम करते हैं। तो आप मुझे क्यों नहीं बता रहे हो, आप छुप छुप के क्यों कर रहे हो, मतलब इनडायरेक्टली बाबा को बता रहे हैं कि आप नहीं बता रहे हो, मतलब कुछ चोरी कर रहे हो। तो बाबा फिर भी चुप रहे। तो कृष्ण ने आगे कहा कि गृहस्थ लोगों को कभी कभी कुछ छुप छुप के करना पड़ता है, जैसे अपनी पगार, अपना कमाई छुपाना पड़ता है। लेकिन अपने बच्चों से थोड़ी, मैं तो आपका बेटा हूं ना, मुझसे तो चुप बता सकते हैं, मुझसे क्या सीक्रेट, मुझसे क्या छुपाना, मुझे तो बताइए। फिर भी नंद बाबा चुप रहे। तो भगवान कृष्ण ने आगे बात कहा कि दुनिया में ऐसे लोग होते हैं जो काम तो करते हैं लेकिन उनको मालूम नहीं क्यों कर रहे हैं, अंधविश्वास की तरह करते हैं, उन लोगों को फल भी नहीं मिलता। जिसको ज्ञान होता है क्यों कर रहे हैं अनुष्ठान, उनको ज्यादा बराबर से फल मिलता है। मतलब इनडायरेक्टली बता रहे हैं कि जो अंधविश्वास में काम करते हैं, ज्ञान नहीं है क्यों कर रहे हैं, वो मूर्ख लोग हैं। तो बाबा ने सोचा ये चोर भी सोच रहा है, मूर्ख भी सोच रहा है, मुझे इसको जवाब देना चाहिए। तो बाबा ने कहा, कृष्ण, हम इंद्र का यज्ञ कर रहे हैं क्योंकि इंद्र हमें बारिश के द्वारा जल देते हैं, और जल बहुत जरूरी है। जल से घास उगता है, और गौ माता घास खाती है और हमें दूध मिलता है, और दूध से दही बनता है, घी बनता है, पनीर बनता है, सब्जी बनती है, छाछ बनता है, लस्सी बनता है, दूध दूध से मिठाई बनता है। और उसी बारिश से खेती होता है, हमें अन्न मिलता है, फल मिलते हैं, सब्जी मिलते हैं, और उसी पानी को हम पीते हैं। उसी पानी से हम नहाते धोते कुकिंग करते हैं। बिना पानी के जीवन नहीं होता, बिना जल के जीवन नहीं होता। और ये जल हमें इंद्रदेव भेजते हैं बारिश के द्वारा। तो हमें उनको थैंक यू बोलना चाहिए, उनको कृतज्ञ
होना चाहिए, इसलिए हम उनकी पूजा करते हैं, उनको भोग लगाते हैं, उनको चढ़ावा देते हैं। ये अच्छी बात है, ये हमें करना चाहिए। तो कृष्ण ने जब सुना तो उनको ये बात पसंद नहीं आई, क्योंकि भगवत गीता में तो भगवान बताते हैं कि सब कुछ मैं ही देता हूँ, बारिश भी मैं देता हूँ, सर्व कारण कारण, और देवताओं की पूजा करने की जरूरत नहीं है। कृष्ण जड़ है, देवता पत्ते हैं पेड़ के, कृष्ण जड़ है, और अलग से हर पत्ते को पानी डालने की जरूरत नहीं है, सीधा जड़ में पानी डालना चाहिए तो सबको मिल जाता है। तो उसी तरह कृष्ण की सेवा किया तो देवताओं की सेवा हो जाती है, अलग से करने की जरूरत नहीं है। लेकिन मेरे ही ब्रजवासी इतने भोले हैं कि इंद्र की सेवा कर रहे हैं, तो ये पसंद नहीं आया। दूसरी बात है कि इंद्र की हर साल पूजा होती थी और वो बारिश देता था, तो इंद्र को लगने लगा कि मैं भगवान हूँ, मैं सर्वव्यापी हूँ, मैं सबको पालता हूँ। लेकिन इंद्र भूल गया था कि उसकी जो भी शक्ति है, बारिश देने की शक्ति, वो कृष्ण उनको देते हैं। ब्रह्मा जी स्वयं कहते हैं, ईश्वरा परम कृष्ण सच्चिद आनंद विग्रह, अनादिर आदिर गोविंद सर्व कारण कारणम। कि ईश्वर तो बहुत है, इंद्र भी एक ईश्वर है, लेकिन परम ईश्वर सिर्फ कृष्ण है, जो सच्चिद आनंद विग्रह है, सच्चित आनंद सुंदर रूप है उनका। दूसरा नाम गोविंद है उनका, अनादिर आदिर गोविंद सर्व कारण कारण, हर कारण के कारण है, इंद्र के भी कारण है वो, ब्रह्मा के भी कारण है, विष्णु के भी कारण है कृष्ण। तो जब कृष्ण सबके कारण है और हम कृष्ण के अंश हैं, तो हमें कृष्ण की सेवा करना है, उनकी पूजा करना है। बीच में किसी को रिश्वत नहीं देना है, देवी देवताओं को। ब्रह्मा शिवा इंद्र चंद्र वरुण वायु सूर्य अग्नि गणेश दुर्गा, इन सबकी अलग से पूजा नहीं करना है। तो इंद्र सोच रहा था कि मैं ही भगवान हूं, मैं ही सबको पालन करता हूं, तो वो अहंकारी हो गया था। और जब भक्त अहंकारी हो जाता है तो कृष्ण भगवान को पसंद नहीं है। भक्त को गर्व नहीं होना चाहिए, अहंकार घमंड नहीं होना चाहिए। भक्तों को बहुत विनम्र होना चाहिए, सिर्फ विनम्रता से ही हम भक्ति में प्रगति कर सकते हैं। त्रिनादपि सुनी चैना तरोर इवा शही सुना, अमानी न मान देना कीर्तनिया सदा हरि। चैतन्य महाप्रभु कहते थे, जो घास का तिनका होता है रोड पर, उसके जैसा विनम्र होना चाहिए कि पड़े रहे कोने में। पेड़ की तरह सहनशील होना चाहिए, सबको सम्मान देना चाहिए, और मुझे सम्मान कोई दे इसकी इच्छा नहीं रखना चाहिए। ऐसा व्यक्ति कीर्तन या सदाहरि, ऐसा भक्त 24 घंटा भक्ति कर सकता है। तो बिना विनम्रता के हम 24 घंटा भक्ति नहीं कर सकते, बराबर भक्ति में प्रगति नहीं कर सकते। श्री प्रभुपाद जी अ, विदेश गए प्रचार के लिए, जगत गुरु हैं, इस्कॉन के फाउंडर आचार्य, लेकिन बहुत विनम्रता से प्रचार करते थे। एक बार वो एक यूनिवर्सिटी में कॉलेज के छात्रों को क्लास दे रहे थे, हजारों छात्र थे, और प्रभुपाद जी ने वर्णाश्रम सिस्टम के बारे में बताया कि फर्स्ट क्लास व्यक्ति ब्राह्मण होता है, सेकेंड क्लास क्षत्रिय होता है, थर्ड क्लास वैश्य होता है, फोर्थ क्लास शूद्र होता है। अभी उस समय अमेरिका में जो ये क्लास था, उसके खिलाफ लोग बोलते थे कि दो लोगों में क्लास अलग अलग नहीं होना चाहिए, सब इक्वल है। आज भी बोलते हैं, क्लासलेस सोसाइटी बोलते हैं, कि सब लोग समान है, डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। और प्रभुपाद जी ने क्लास बता दिया, और प्रभुपाद जी एक व्यासासन पे बैठे थे, स्टेज के ऊपर माइक में बता रहे थे। तो एक व्यक्ति जो नास्तिक था, वो खड़ा हो गया और जोर से बोला, तो आपको क्या लगता है, आप सबके गुरु हो, आप फर्स्ट क्लास हो और हम नहीं है फर्स्ट क्लास? प्रभुपाद जी के शिष्य गुस्सा हो गए कि ये अपमान कर रहा है। और सब लोग उस शास्त्र, वो छात्र ने जो प्रश्न पूछा था उसका उत्तर जानना चाहते थे कि अगर प्रभुपाद खुद को फर्स्ट क्लास बोलते हैं और बाकी लोगों को कम बोलते हैं, तो उधर पता नहीं क्या हो जाता था। लेकिन बहुत ही नेचुरल तरीके से प्रभुपाद ने हाथ जोड़कर कहा, मैं आई एम 10th क्लास, मैं तो 10वां क्लास हूँ, सबसे नीचे हूँ, आप सबका सेवक हूँ। सब शांत हो गए। तो ये जेन्युइन साधु होता है, जो बहुत विनम्र होता है। तो इंद्र अहंकारी हो गए थे,
और भगवान को उनका अहंकार तोड़ना था। इसलिए ऐसा भगवान ने नंद बाबा को कहा, कृष्ण ने, कि बाबा हम इंद्र की पूजा करने की जरूरत नहीं है। बारिश तो बादल देते हैं जब सूरज पानी सुखाता है, और हवा से बादल इधर उधर जाता है, इसमें इंद्र का क्या लेना देना, ये तो रजोगुण के प्रभाव से होता है। इंद्र तो बस अपना कर्तव्य करता है। अगर आप अच्छा काम करोगे तो देवता आपको फल देंगे कर्म के, अगर आप अच्छा काम नहीं करोगे तो देवता नहीं देंगे। इनको तो कर्म के नियम पालन करना है, कलम कर्म प्रधान है हमारा। और हमें इंद्र से क्या लेना देना। इंद्र तो बारिश समुद्र में भी देता है, उधर क्या जरूरत है बारिश का, उसका तो काम है बारिश देना। हमको तो सब कुछ मिलता है गोवर्धन से, और हमको मिलता है गाय से, गौ माता से। गोवर्धन के जमीन पे जब घास उगता है तो गौ माता घास खाकर हमको दूध देती है, और गोवर्धन के जमीन पे हम खेती करते हैं तो हमें अन्न मिलते हैं, और गोवर्धन के पेड़ों से हमें फल मिलते हैं, सब्जियां मिलती हैं। तो हमें तो सब कुछ गोवर्धन से मिलता है और गौ माता से मिलता है, तो हमें इंद्र का यज्ञ नहीं करना चाहिए, इंद्र की पूजा नहीं करना चाहिए, हमें गौ माता की पूजा करना चाहिए और गोवर्धन का यज्ञ करना चाहिए। तो कृष्ण अपने बाबा को 7 साल की उम्र में समझा रहे हैं कि आप इंद्र यज्ञ कैंसल करो और गो गो पूजा करो और गोवर्धन का यज्ञ करो। तो कृष्ण बहुत सारे कारण बताए, तो बाबा सोचने लगे, बोले ठीक है, अगर कृष्ण आपकी इच्छा है तो हम गो पूजा और गोवर्धन का यज्ञ भी करेंगे बाद में, लेकिन आज हमें इंद्र यज्ञ करने दो, क्योंकि ये पीढ़ी दर पीढ़ी सालों से चल रहा है इंद्र यज्ञ, इसको बंद करना अच्छी बात नहीं है। तो कृष्णा ने कहा नहीं नहीं, अभी हमने तैयारी कर चुके हैं, फिर वापस कब तैयारी करेंगे, आप इंद्र यज्ञ कैंसिल करो, मेरी बात सुनो, और गोवर्धन यज्ञ करो, गौ माता का सेवा करो। और नंद महाराज और उनके मित्र और बाकी भाई और साथी थे, वो मान लिए, सब ब्रजवासी मान लिए बच्चे की बात, और उन्होंने इंद्र यज्ञ कैंसिल किया और गोवर्धन यज्ञ और गौ माता का पूजा किया। तो कृष्ण से पूछा कैसे करें, तो कृष्ण ने कहा पहले तो गौ माता को अच्छा अच्छा घास खिलाओ पेट भर के, फिर सब अच्छे कपड़े पहनो, ब्राह्मण लोग मंत्र उच्चारण करके यज्ञ करें, और बहुत सारा प्रसाद गोवर्धन जी को भोग लगाओ, और फिर वो प्रसाद सब में बांटो। पहले बच्चे, बूढ़े, स्त्रियों में बांटो, बीमार लोगों में बांटो, फिर बाद में सब में बांटो, इवन कुत्ते बिल्ली को दो, इवन चंडालों पापियों को दो। प्रसाद किसी को मना नहीं करना है, सबको देना है, और बाद में अच्छा कपड़ा पहन के गोवर्धन का परिक्रमा करना है, ऐसे ही करना चाहिए। तो सब लोग बहुत उत्साह में शुरू हो गए, यज्ञ शुरू हो गया, ब्राह्मण लोग यज्ञ का उच्चारण कर रहे हैं, नंद बाबा उनको दान दिए और गौ माता को बहुत घास खिलाए, और पहाड़ का पहाड़ बनाया, उसको अन्नकूट कहते हैं, जैसे हमने बनाया अन्नकूट, चावल का पहाड़ बनाया, पूरी का पहाड़ बनाया, हलवे का पहाड़ बनाया, समोसा कचौरी का पहाड़ बनाया, जिलेबी रसगुल्ला रसमलाई का पहाड़ बनाया। अभी हमारे पास टाइम नहीं है, 2-3 घंटा लगेगा, नहीं तो मैं पूरा मेनू बता देता था। बहुत सारे पहाड़ बनाए भोग के, और गोवर्धन जी को भोग लगाया, और सब लोग कीर्तन कर रहे हैं, डांस कर रहे हैं, खुश हैं, नए कपड़े पहने हैं, यज्ञ चल रहा है, ब्राह्मण लोग खुश हैं, गौ माता खुश हैं, बच्चे खुश हैं, स्त्रियां खुश हैं। और तभी भगवान कृष्ण खुद विस्तार की और गोवर्धन के रूप में गोवर्धन के ऊपर प्रकट हो गए, बहुत बड़े अ, शरीर वाले बच्चे की तरह, 8-10 हाथ थे उनके, दो कृष्ण नीचे भी थे और गोवर्धन के ऊपर भी थे। तो तुरंत कृष्ण ने दंडवत प्रणाम किया, बोलो देखो देखो गोवर्धन जी दर्शन दे रहे हैं, दंडवत प्रणाम करो। खुद को ही दंडवत प्रणाम किया कृष्ण ने हमको सिखाने के लिए, और सब लोग दंडवत प्रणाम किए गोवर्धन को। और कृष्ण ने कहा देखो इंद्र की यज्ञ कर रहे हो आप सालों से, आज तक इंद्र ने दर्शन दिया? सबने कहा नहीं दिया। गोवर्धन जी कितने कृपालु हैं, आज दर्शन दे रहे हैं। और गोवर्धन जी दर्शन दे रहे हैं और मुस्कुरा रहे हैं, और 8-10 हाथों से वो सब भोग खाना चालू किए, जैसे बच्चे खाते हैं ना 2 हाथों से, या 8-10 हाथों से पूरी लिया, हलवा लिया, खीर लिया, गुलाब जामुन लिया, जलेबी लिया, रसमलाई लिया, कचौरी लिया, समोसा लिया, श्रीखंड लिया, और सब अपने मुंह में डालने लगे। और बहुत ही जल्दी पूरे पहाड़ के पहाड़ प्रसाद खत्म हो गया। कृष्ण बोले देखो इंद्र ने आज तक आपके सामने खाया है? नहीं खाया है।
लेकिन गोवर्धन खुद खा रहे हैं, जिसको हम भोग लगा रहे खुद खाते हैं, तो हमको आनंद आता है। और इतना प्रसाद पाने के बाद गोवर्धन जी क्या बोले, आनियो, गिव मी मोर, और लेके आओ। ब्रजवासी बहुत उत्साही हो गए, वहां और मांग रहे हैं भगवान। तुरंत कुकिंग किया, एक और पहाड़ लगा दिया प्रसाद का, सब पूरी हलवा सब कुछ, चावल सब्जी स्वीट्स। उन्होंने वापस 8-10 साल से सब ले लिया। और सब खाने के बाद क्या बोले, आनी और गिव मी मोर। फिर तीसरी बार कुकिंग किया, फिर एक पहाड़ लाया, ऐसे 10 बार उन्होंने कुकिंग किया, 10 बार पहाड़ दे दिया, खिलाया। और 10वीं बार खाने के बाद बोले आनी और चाहिए मुझे। तो ब्रजवासी देखने लगे कृष्णा को, ये क्या चल रहा है, ये तो इनफाइनाइट सीक्वेंस चल रहा है, कब खत्म होगा ये। तो कृष्ण ने एक तुलसी का पत्ता दिया गोवर्धन जी को, गोवर्धन जी ने पाया उसको, बोला हाँ मेरा पेट भर गया। और तुरंत जो 10 टाइम प्रसाद पाया था वो सब वापस प्रकट हो गया। ऐसा नहीं गायब हो गया, सब पूरी हलवा सब कुछ वापस प्रकट हो गया, सब लोग बहुत प्रसन्न हो गए। और गोवर्धन जी बहुत खुश हो गए। और गोवर्धन जी बड़े बड़े पेड़ उखाड़े। क्यों? तो दांत में कुछ फंस जाता है तो हम तीली लेते हैं ना निकालने के लिए, स्टिक लेते हैं। उन्होंने बड़े बड़े पेड़ उखाड़े, अपने दांत में कुछ फंस गया था वो निकालने के लिए। और जब उन्होंने नदी से पानी मुंह में भर के कुल्ला किया कि कुछ अंदर है निकल जाए, मुंह साफ हो जाए, वो कुल्ले से हजारों कुंड बन गए गोवर्धन के आजू बाजू, आज भी है वो। और गोवर्धन ने कहा मैं बहुत प्रसन्न हूँ आपसे, और अगर आप लोग मेरी परिक्रमा करोगे तो मैं बहुत आनंद हो जाऊंगा, आशीर्वाद दूंगा। और सब लोग बहुत खुश हो गए और नाच नाच के परिक्रमा किया। तो ये गोवर्धन पूजा भगवान कृष्ण ने खुद चालू किया, और हर साल आज भी वृंदावन में ब्रजवासी गोवर्धन जी का परिक्रमा करते हैं। ब्रजवासी तो गोवर्धन को गोवर्धन बाबा कहते हैं, गिरिराज बाबा कहते हैं। और उनसे आशीर्वाद मांगते हैं पिता की तरह। किसी को पढ़ाई करनी है, कॉलेज में दाखिला चाहिए, गोवर्धन जी का परिक्रमा करता है मिल जाता है। किसी को बच्चा चाहिए, गोवर्धन जी का परिक्रमा करता है मिल जाता है। किसी की गाय दूध नहीं दे रही है, गोवर्धन का परिक्रमा करते हैं मिल जाता है। किसी का शादी नहीं हो रहा है, दुखी है, गोवर्धन का परिक्रमा करता है ठीक हो जाता है। किसी का शादी हो चुका है और दुखी है, वो भी गोवर्धन का परिक्रमा करके ठीक हो जाता है। जब जिसको इच्छा हो गोवर्धन का परिक्रमा करके सब ठीक हो जाते हैं। हर एकादशी को परिक्रमा करते हैं ब्रजवासी लोग, आदत हो गया है उनका। कितने लोग तो रोज करते हैं। तो इस तरीके से सबने गोवर्धन का परिक्रमा किया और खुश हो गए। भगवान कृष्ण ने कहा जो गोवर्धन के आजू बाजू रहते हैं अगर वो परिक्रमा नहीं करेंगे तो गोवर्धन के ऊपर जो सांप रहते हैं वो आके डसेंगे। भगवान ने ये नियम बनाया ब्रजवासियों के लिए, और इस तरह हो गया। तुरंत ये न्यूज वायरल हो गया, इंद्र के नोटिफिकेशन में आ गया कि ब्रजवासियों ने इंद्र यज्ञ कैंसिल किया और गोवर्धन का पूजा किया। एक 7 साल के बच्चे की बात सुनकर इंद्र भूल गए थे कि ये कृष्ण ही है बच्चा, मेरा भगवान है, ईश्वर है, परमेश्वर है। साक्षात कृष्णस्तु भगवान स्वयं अपने घमंड में भूल गए थे। उनको लगा एक छोटे बच्चे ने मेरा इंद्र यज्ञ कैंसिल किया, ये ब्रजवासी उसकी बातों में आ गए। ये ब्रजवासियों को मैंने जल दिया, बारिश दिया, और ये लोग मूर्ख हैं, मेरा अपमान किया, मैं बदला लूंगा। एक घमंडी वैसे ऐसे होता है, उसकी अपेक्षा होती है कि सब लोग उसको आदर दें, लेकिन आदर नहीं मिलता है तो क्रोधित हो जाता है। तो वो संवर्तक को बुलाया। संवर्तक वो बादल है, एकदम काला बादल है, जो विनाश के समय जब पूरा दुनिया का विनाश होता है आखिरी में, तब उसको बुलाया जाता है पूरे दुनिया को पानी से भरने के लिए। संवर्तक को बुलाया, अपने टोली के साथ जाओ, अपने बादलों के साथ जाओ और ब्रजवासी के गांव को पूरा फ्लड कर दो, पूरा बाढ़ में डुबा दो। संवर्तक ने कहा "ये अभी क्यों, क्या प्रीपोन कर दिया क्या डिस्ट्रक्शन, विनाश क्या पहले ही करना है"? बोला नहीं नहीं, पूरे पृथ्वी का नहीं करना है, सिर्फ वृंदावन का करना है। उन लोगों ने मेरा यज्ञ कैंसिल किया। संवर्तक को इच्छा नहीं हो रही थी। तो इंद्र ने कहा नहीं नहीं, मैं आपके पीछे आऊंगा, डोंट वरी, मेरी सेना के साथ वज्र लेकर आऊंगा। और संवर्तक गए अपने टोली के साथ, इतना बारिश दिया, इतना बारिश दिया ब्रज के ऊपर कि एक एक बूंद बारिश मतलब एक एक खंबा। 2 ही 3 ही मिनट में पूरा ब्रज पानी से भर गया। गाय, गोमाता, बछड़ा, मोर, बंदर, हाथी और ब्रजवासी गोपी गोपियां सब परेशान हो गए। सब पानी भर गया चारों तरफ, दौड़ के गए, कृष्णा कृष्णा हमें बचाओ, हमें बचाओ। कृष्ण तो भक्त वत्सल्य हैं, वो तो हमेशा अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। जैसे ही वो समझ गए कि इंद्र ने
गुस्से में ये बारिश दिया है, अनसीजनल रेन दिया है, तुरंत गए और अपने छोटी उंगली में, बाएं हाथ की छोटी उंगली में पूरा गोवर्धन पर्वत उठा लिया, हजारों किलो का पर्वत। सब भक्त लोग हैरान हो गए, ब्रजवासी ये क्या हो गया, छोटे बच्चे ने पर्वत उठा लिया। और कृष्ण मुस्कुरा के बोले, बाबा बाबा सबको लेके आओ इधर, पूरा गांव गोवर्धन पर्वत के नीचे खड़ा हो जाए, बारिश कुछ नहीं करेगा। और सब लोगों को विश्वास हो गया, अपना अपना सामान लेकर, गाय गाय गौ माता को लेकर, परिवार को लेकर सब लोग गोवर्धन पर्वत के नीचे आ गए। और गोवर्धन पर्वत के नीचे एक नया शहर बन गया। और कृष्ण के पिता और उनके साथी और कृष्ण के मित्र सोचे, कृष्ण ने उठा तो लिया लेकिन कब तक उठाएगा, गिर गया तो सब लोग अपना अपना लाठी लेकर खड़े हो गए बैलेंस करने के लिए। हालांकि उनकी जरूरत नहीं था, कोई उठा तो नहीं सकता है पर्वत ऐसा लाठी से, 100 1000 लोग भी, लाख लोग भी नहीं उठा सकते हैं। लेकिन कृष्ण मुस्कुरा दिए। और गोपियां आई, खुश हो गई। और सबकी माँ आई, वो खुश हो गए, गौ माता खुश हो गए, सब लोग 7 दिन रात लगातार उधर, न किसी ने खाया न पिया न सोए न बाथरूम गए, सब लोग बहुत आनंद में थे क्योंकि 24 घंटा श्याम सुंदर का दर्शन हो रहा था। सबको ये लीला बहुत पसंद आई गोवर्धन की, क्योंकि किसी को भी 24 घंटा दर्शन नहीं मिलता था, लेकिन पहली बार 24 घंटा दर्शन मिला, 7 दिन तक 24/7। सब लोग बहुत खुश थे। और इंद्र ने इतना बारिश दिया, अग्नि फेंका, बम फेंका, बर्फ फेंका, वज्र फेंका, न्यूक्लियर बम फेंका, क्या क्या फेंका गोवर्धन के ऊपर। लेकिन नीचे भक्तों को एक भी खरोच नहीं आई, एक भी पत्ता नहीं डुबा पाया इंद्र। आखिर इंद्र समझ गया 7 दिन बाद कि मैं तो कुछ कर नहीं पा रहा हूँ, कुछ बड़ी शक्ति है, समझ गया वो। और सब कुछ विड्रॉ कर लिया। भगवान कृष्ण के सुदर्शन ने सब पानी को सुखा दिया और सबको बोला अभी आप जाओ। सब लोग गए अपने अपने घर और उन्होंने गोवर्धन वापस रख दिया। सब लोग उनको आलिंगन किए, उनकी प्रशंसा किए, इतना अच्छा उत्सव हुआ, सब लोग खुश हो गए। इस तरह भगवान ने भक्तों को बचाया। गोवर्धन स्वयं कृष्ण है और सबसे महान भक्त भी है। हरिदास वर्य, गोवर्धन को कहते हैं हरिदास वर्य। हरिदास वर्य मतलब बेस्ट ऑफ हरि सर्वेंट्स। हरि के सब भक्तों में बेस्ट को गोवर्धन, तीन है जिसको हरिदास वर्य कहते हैं, एक उद्धव, एक युधिष्ठिर महाराज और एक गोवर्धन। और ये नाम राधा रानी ने स्वयं दिया है, हरिदास वर्य गोवर्धन को, क्योंकि गोवर्धन हर प्रकार की, हर ब्रजवासी की सेवा करता है, गौ माता और बछड़े की सेवा करता है घास देकर, और ब्रजवासियों की सेवा करता है, उनके जमीन पे खेती होती है। कृष्ण के दोस्तों की सेवा करता है पेड़ से फल देकर, गोपियों की सेवा करता है उनको फूल देकर, और झरने और तालाब और कुंडों में कृष्ण और कृष्ण के मित्र नहाते हैं। और गुफा है जहां पर बारिश में या ज्यादा गर्मी में कृष्ण और उनके मित्र बैठते हैं। स्थान देता है, लीला स्थान, जहाँ पर कृष्ण राधा रानी गोपियों के साथ मिलते हैं। तो सब ब्रजवासी पूरे वृंदावन की सेवा करता है गिरिराज। और गोवर्धन का परिक्रमा करने से बहुत भक्ति में प्रगति होती है, इसलिए आप वृंदावन जाओ तो जरूर गोवर्धन का परिक्रमा करना चाहिए, बिल्कुल मिस नहीं करना चाहिए, बहुत महान होता है। जब कुरुक्षेत्र में कृष्ण बलराम अपने पत्नियों और द्वारका वासियों के साथ आए थे सूर्य ग्रहण के समय, तो ब्रजवासी भी आए थे कृष्ण से मिलने के लिए। तो सब लोग द्वारका के जो क्षत्रिय थे, बड़े बड़े रथ पे, घोड़ों पे, हाथी पे, और बड़ा मुकुट, बड़ा तलवार, बड़ा आर्मर, बड़ा जूता, बॉडीगार्ड सिपाही के साथ रोड पे चलते थे। तो जो ब्रजवासी थे सिंपल धोती पहन के, काठी पहन के, पगड़ी पहन के, छोटे पतले थे, वो सब साइड में हो जाते थे। जब क्षत्रिय जाते थे नहाने के लिए रोड पे, तो सब ब्रजवासी साइड में हो जाते थे फुटपाथ पे, कि भाई सर आप जाओ, आप जाओ, आप महान हो। और सब क्षत्रिय ऐसे ऐसे चलते थे छाती फुलाकर, ये गांवठी लोग हैं ब्रजवासी ऐसा। तो कृष्ण ने देखा तो उनको अच्छा नहीं लगा कि मेरे द्वारका के भक्त, द्वारका के क्षत्रिय मेरे ब्रजवासी को बरोबर से आदर नहीं दे रहे। तो तभी उधर दलदल था, दलदल में एक गाय फंस गया, गोमाता फंस गया, बछड़ा फंस गया, और रो रहा है, चिल्ला रहा है। सब क्षत्रिय आए गाय को बचाने के लिए, कोई रस्सी फेंका, कोई लकड़ी फेंका, लेकिन कोई भी गोमाता को बचा नहीं पाया। दलदल मतलब ऐसा होता है कि आप जाओगे तो आप भी फंस जाओगे,
तो दूर से बचाना पड़ता है, लेकिन कोई भी पकड़ नहीं पाया। तो सब लोगों ने द्वारकाधीश कृष्ण को बुलाया, बोला कृष्णा कृष्णा आओ आओ, नमो ब्राह्मणा देवाय गो ब्राह्मणा हिताय च जगत हिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। कृष्ण तो हमेशा गो माता और ब्राह्मणों की सेवा करते हैं, इधर गो माता फंस गई है, आओ। कृष्ण ने आया, देखा, कृष्ण आए और देखा और बोला ये बहुत ही विशेष समस्या है, इसको वही व्यक्ति सॉल्व कर सकता है जिसने 100 अश्वमेध यज्ञ किया है। एक अश्वमेध यज्ञ मतलब एक घोड़े को बलि देना पड़ता है, सब राजाओं से टैक्स लेना पड़ता है, आसान चीज नहीं है। 100 अश्वमेध यज्ञ करना मतलब एक यज्ञ को 1 साल भी लग गया तैयारी में तो 100 साल, और 100 अश्वमेध यज्ञ। सब क्षत्रिय पीछे हट गए, कोई बचा नहीं रहा है गौ माता को। तो कृष्ण ने बुलाया, बचाओ बचाओ, आप क्यों नहीं बचा रहे हो? एक को बुलाया, बोला आप बचाओ, बोला द्वारकाधीश मैंने सब 10 अश्वमेध यज्ञ किया, मैं कैसे बचाऊं? दूसरे को बुलाया, आप बचाओ, बोला नहीं मैंने तो 20 किया है, मैं कैसे बचाऊं? 30 40 50 60 70 80 90 वाला मिला, 100 वाला कोई मिला ही नहीं, तो कोई भी बचा नहीं पाया। तभी एक छोटा ग्वाल बाल था, पतला था, धोती पहन के, पगड़ी पहन के, लाठी लेकर, बहुत मतलब जिसको हम बोलते हैं गरीब दिखने वाला, गरीब तो है नहीं, ब्रजवासी है, पतला छोटा लड़का है, 6 7 साल का उम्र है। कृष्ण ने बुला रहे, अरे सुनो गौ माता फंस गई है। वो आया, तुरंत रस्सी फेंका, गौ माता को बाहर लेके आ गया 2 मिनट में। सब क्षत्रिय हैरान हो गए, बोला ये 7 साल का बच्चा, इसने कब 100 अश्वमेध यज्ञ किया? 100 साल तो कम से कम उम्र चाहिए 100 अश्वमेध यज्ञ करने की, ये तो छोटा बच्चा है, राजा भी नहीं है। तो कृष्ण ने कहा ये रोज गोवर्धन की परिक्रमा करता है, रोज गोवर्धन में जाता है, गाय को घास खिलाने के लिए चारों तरफ जाता है, एक पैर भी आप गोवर्धन में परिक्रमा में रखते हो, एक स्टेप, तो आपका 1000 अश्वमेध यज्ञ होता है, ये लाखों कर चुका है, करोड़ों कर चुका है। तो सब क्षत्रिय हैरान हो गए। नेक्स्ट डे से जब भी कोई ग्वाल बाल चलता था रोड पे, सब क्षत्रिय साइड में हो जाते थे, सर झुका देते, सर आप जाओ पहले, हम बाद में जाएंगे। ऐसा है गोवर्धन परिक्रमा का शक्ति। हम लोग आपको अश्वमेध यज्ञ पूरा नहीं करने करने के लिए करते हैं गोवर्धन, हम तो कृष्णा प्रेम के लिए करते हैं। गोवर्धन को हमें कृष्णा प्रेम मांगना चाहिए, और कहते हैं जब तक पृथ्वी पर गोवर्धन है और यमुना नदी है तब तक कलयुग पूरा तरीके से आक्रमण नहीं कर सकता है, फैल नहीं सकता है। जब गोवर्धन रोज कम हो रहा है, धीरे धीरे हर साल कम हो रहा है, एक चावल दाने जितना कम हो रहा है, तो जब कई सालों बाद, सैकड़ों सालों बाद जब गोवर्धन जीरो हो जाएगा, दिखाई नहीं देगा, यमुना दिखाई नहीं देगी, तब कलयुग सबसे ज्यादा प्रभाव में आ जाएगा। तो गोवर्धन के कारण कलयुग बचा होगा, कलयुग से हम बचे हुए हैं। इसलिए आज भी सब लोग जाते हैं गोवर्धन में, गोवर्धन की सेवा करते हैं, हमें भी करना चाहिए, गोवर्धन से कृष्णा प्रेम मांगना चाहिए। और इस तरीके से सब ब्रजवासी बच गए। इंद्र समझ गया उसने तो बहुत बड़ा गलती किया है, तो वो ब्रह्मा जी के पास गया, बोला मुझे माफी मांगना है कृष्ण से, मैं पहचान गया उनको, लेकिन मुझे डर लग रहा है उनके पास जाने के लिए। तो ब्रह्मा जी ने कहा अकेले मत जाओ, सुरभि गाय को लेके जाओ, गाय को आगे रखो, आप पीछे रहो, गाय को देखकर, गौ माता को देखकर कृष्णा आपके ऊपर दया दिखाएंगे। तो सुरभि गाय के साथ आए इंद्र, और दंडवत प्रणाम किया, प्रार्थना किए, और कृष्ण ने इंद्र को समझाया कि ऐसे घमंडी अहंकारी नहीं होना चाहिए, हमेशा विनम्र होना चाहिए। आप परमेश्वर नहीं हो, आपके जैसे करोड़ों इंद्र हैं, मैं परमेश्वर हूँ, हाँ। सब मेरे अंश हैं। और इस तरीके से इंद्र ने फिर उनका हम्म। अभिषेक किया, सूरभि गाय ने अपने दूध से, और इंद्र ने मंदाकिनी नदी जो गंगा नदी है स्वर्ग में, उसको, उस पानी से कृष्ण का अभिषेक किया, और वो अभिषेक का पानी बन गया गोविंद कुंड। और सूरभि गाय ने कहा कि ये इंद्र जो है ये मेरे वंशज को मारना चाहता था, लेकिन आपने बचाया, तो आप मेरे इंद्र हो, इंद्र मतलब राजा, तो आप मेरे इंद्र हो, आज से आपका नाम गोविंद। कृष्ण का नया नामकरण हुआ उस लीला में, गोविंद। गो मतलब गौ माता, इंद्र मतलब इंद्र, इंद्र मतलब राजा, तो आप गाय के राजा हो, गौ माता के राजा हो, आप मेरे इंद्र हो, आप असली इंद्र हो, आपका नाम गोविंद आज से। और गाय में 33 करोड़ देवी देवता है, तो अपने आप वो देवताओं के राजा बन गए। इस तरीके से कृष्ण को गोविंद नाम पड़ा, और उधर ही आकाशवाणी हुआ, और नंद बाबा ने कृष्ण को राजकुमार भी बना दिया, मतलब राजकुमार कि नेक्स्ट राजा ये बनेंगे, ऐसा हायर भी बना दिया। और इस लीला से
हमें ये सीखने को मिलता है कि कृष्ण हमेशा अपने भक्तों की रक्षा करते हैं, तो हमें हमेशा उन पे डिपेंड रहना चाहिए। कोई भी समस्या हो तो कृष्ण के पास जाना चाहिए, कोई भी खतरा हो कृष्ण के पास जाना चाहिए, कोई भी प्रश्न हो कृष्ण के पास जाना चाहिए, कोई भी परेशानी हो कृष्ण के पास जाना चाहिए, कोई भी दुख हो कृष्ण के पास जाना चाहिए, कोई भी प्रॉब्लम हो कृष्ण के पास जाना चाहिए, कुछ भी नहीं हो तो टीवी देखना चाहिए। नहीं, कुछ प्रॉब्लम नहीं भी हो तो भी कृष्ण के पास जाना चाहिए, तो प्रॉब्लम आएगा ही नहीं। सिर्फ कृष्ण प्रॉब्लम के सोल्यूशन नहीं है, सिर्फ दवाई नहीं हो, वैक्सीनेशन भी है। कृष्ण का नाम लेंगे तो वैक्सीनेशन हो जाएगा, प्रॉब्लम आएगा ही नहीं। इसके लिए आदत होना चाहिए कि रोज हम कम से कम 16 माला हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो हम जब ये गोवर्धन पूजा मनाते हैं तो आप सब लोग कीर्तन कीजिए, अन्नकूट का आरती कीजिए और परिक्रमा कीजिए और सब में प्रसाद बांटिए। ठीक है, धन्यवाद। श्री गोवर्धन जी की जय, श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण। किसी को कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। आवाज आ रहा है? हाँ, आ रहा है। प्रभु जी, जैसे हमने लीलाओं में सुना कि इंद्र पहले पहचाने नहीं, भगवान से एक बार युद्ध किए, तो दूसरी बार भी युद्ध किया पारिजात के लिए, फिर तीसरी बार भी और एक बार युद्ध किया शायद वो माता के कंगन के लिए। तो वो एक ही जन्म में वो हर बार कैसे भूल जाते हैं कि कृष्ण भगवान है? एक बार उनको मालूम पड़ गया तो उसके बाद उन्होंने माफी मांगा, तो फिर से क्यों युद्ध करने आते बस यही गर्व ऐसा होता है ना, घमंड जब आदमी के में अहंकार चला जाता है ना तो वो असली ज्ञान भूल जाता है। जैसे हो सकता है ना कभी कोई बच्चा अपने पिता का अनादर करे, मालूम है उसको पिता है फिर भी अनादर करता है, एक नहीं दो नहीं 3 बार करता है ऐसा। वैसे ही इंद्र गर्व में हो गया, इसलिए ऐसा हुआ। और एक बात है कि भगवान भी लीला बनाने के लिए सब करते हैं, ताकि लीला हो। इंद्र ने अपना रोल निभाया। ठीक है। और कोई प्रश्न? हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, आपने बोला कुछ भी प्रॉब्लम हो तो कृष्ण के पास जाना चाहिए, तो इसको हम प्रैक्टिकली लाइफ में कैसे उतार सकते हैं? क्योंकि रोज हमें उठना चाहिए, सुबह नहा धोकर मंगल आरती करना चाहिए, दंडवत प्रणाम करना चाहिए, जप करना चाहिए, भागवत सुनना चाहिए, भगवान को भोग लगाना चाहिए, भक्ति का जीवन रोज जीना चाहिए। और कुछ समस्या है तो कृष्ण ने जो भगवत गीता में आदेश और उपदेश दिए हैं, ज्ञान दिया है, उसके अनुसार उसका हल करना चाहिए, कृष्ण पे डिपेंड होकर। जैसे बीमार है, दवाई लो, लेकिन दवाई आपको ठीक करेगा ये कृष्ण के आशीर्वाद से होगा, दवाई के आशीर्वाद से नहीं होगा। तो हम अपना कर्तव्य करेंगे, दवाई लेंगे, लेकिन डिपेंड कृष्णा के ऊपर रहेंगे कि वो इसका फल देंगे मुझे। तो हर कार्य अपना कर्तव्य अपना ज्ञान के हिसाब से करना चाहिए और कृष्ण उस कार्य का फल देंगे, ये उनके ऊपर निर्भर रहना चाहिए। फल तो पिता से मांगेगा, पिता दे देगा। उसका कर्तव्य है मांगना। मांगने से लक्ष्मी पैदा नहीं होती है, मांगने से कमाई नहीं होती है। वो डिपेंड रहता है पिता पे, पिता देते हैं। उसी तरह हम जो अपना कर्तव्य करते हैं वो मांगने का काम करते हैं और कृष्णा दे देते हैं। ठीक है। थैंक यू प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। और कोई प्रश्न?
ठीक है, वी विल एंड हियर। धन्यवाद। धन्यवाद। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। प्रभु जी, थैंक यू वेरी मच फॉर दिस सेशन। हरे कृष्णा। सॉरी। बहुत अच्छा हो गया, बहुत अच्छा फिर से करेंगे। सक्सेस को बहुत टेंशन हो गया था, सक्सेस होगा नहीं होगा, तो सक्सेस हुआ। मुझे सुनाई नहीं दिया क्या? हरे कृष्णा।